बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। लाइक सद एहतराम, लाइक सद तकरीम हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बिरादर मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब, हज़रात अकाबिर उलमा इकराम, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान और मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं ये बात कहते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और हल्फन कह रहा हूँ कि हज़रत के इस बयान के बाद मैंने 8 साल जो तकरीरें की हैं, 8 साल मज़ीद भी कर लूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत का आज का बयान काफ़ी और शाफ़ी है। सबसे पहली बात, उलमा इकराम, उनके वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस इदारे को क़यामत की सुबह तक शाद और आबाद रहने के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस इदारे को मीनारे नूर बनाए, रुश्द और हिदायत का मरकज़ बनाए और अल्लाह इस इदारे को क़यामत की सुबह तक शाद और आबाद बनाए। हज़रत ने अपने बयान में बहुत सारी बातें फरमाई। हज़रत की बातों का सहारा लेते हुए 2 बातें अर्ज करके माइक हज़रत के हवाले करूँगा। पहली बात, हज़रत ने फरमाई कि कराची में इतने मदारिस हैं, उलमा हैं, तलबा हैं, दीनदार हैं, फिर इलेक्शन में क्या हो जाता है। और अच्छा हुआ कि हज़रत ने आप सबसे हलफ लिया है। मैंने तो हज़रत की खिदमत में अर्ज करना चाहा, लेकिन हज़रत ने जो बात फरमाई मैं वही कहना चाह रहा था कि हज़रत इन आवाम से हलफ न लें, इन तलबा से हलफ न लें, इन उलमा से हलफ लें। ये उलमा आज आपसे हलफ उठाएं कि जब इलेक्शन होगी तो ये जमीयत उलमा इस्लाम के लिए इसी तरह मेहनत करेंगे जिस तरह अपने मदरसे के लिए मेहनत करते हैं। यहाँ नाकामी के असबाब में से एक सबब ये भी है कि हमारे उलमा जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इलेक्शन के मैदान में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आप इनके वोट चेक करें हजरत, 80% उलमा के आज भी वोट यहाँ दाखिल नहीं होंगे। ये इलेक्शन के दिन आपको किसी पोलिंग स्टेशन पर नजर नहीं आएंगे। जब खुद नहीं है तो आवाम कहां से आएगा। ये दर्द दिल है मेरा। कोई मेरा सीना चाक करके देखे। उलमा इकराम को इस खत्म नबुव्वत की चौकीदारी के लिए, इस सहाबा के इज्जत और नामूस के चौकीदारी के लिए, इन मसाजिद और मदारिस के चौकीदारी के लिए, इन निसाब तालीम के चौकीदारी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पर एतमाद करना होगा। और हजरत ने फरमाया मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह का खत्म नबुव्वत के लिए मुकद्दमा लड़ना। हजरत ने फरमाया कायदे मिल्लत इस्लामिया का असेंबली में खत्म नबुव्वत के कानून की चौकीदारी करना। आप गवाह हैं कि यहाँ पर कराची के रोडों और रास्तों पर खत्म नबुव्वत के मसले के हवाले पर अगर कोई निकल कर यहाँ पर किसी ने ये कहा था कि अगर आपने वेटिकन सिटी में कसम खाई है कि हम रसूलुल्लाह के खत्म नबुव्वत के कानून को तब्दील करेंगे, तो हम भी रोज़े रसूल अतहर पर कसम खा के आए हैं कि जब तक जान में जान है खत्म नबुव्वत के कानून की चौकीदारी करेंगे। तो ये मेरा और आपका कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान था। और आपने देखा कि इसी कराची की मदीना मस्जिद का मसला था, उलमा इकराम ने अपना किरदार अदा किया। आपने देखा
हैदराबाद और सक्खर के मसाजिद का मसला था। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना किरदार अदा किया। सिर्फ यहाँ तक हम नहीं रुके, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की गई। अकाबिर और असलाफ के इस मिशन को, इस तहरीक को, इस इदारे को किसी ने बचाया तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान है। और आज इमरान खान के शक्ल में कोई शख्स इस मुल्क को यहूदियों की कॉलोनी बनाना चाहता है, इस्राइल की कॉलोनी बनाना चाहता है, जो अमर बिल मारूफ का नाम झूठा लेता है, जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नाम झूठ पर लेता है, जो मदीने की रियासत की झूठी बातें करता है, उसको टांग से खींचकर किसी ने इक़्तिदार से निकाल कर बाहर फेंक कर वतन अजीज पाकिस्तान की चौकीदारी की है, तो उस शख्स का नाम भी मौलाना फजलुर रहमान है। हाँ, इसी सूबे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने पर पाबंदी आयद की गई। असेंबली ने कानून पास किया कि 18 साल से कम उम्र का नौजवान मुसलमान नहीं हो सकता, कलमा नहीं पढ़ सकता। उस बिल को जूते की नोक पर रखा तो जमीयत उलमा ने रखा। पंजाब की असेंबली ने बिल पास किया कि नौजवान बच्ची रात को 3 बजे घर लौटेगी, सगे बाप को सच्ची बेटी से पूछने का हक हासिल नहीं होगा कहां से आ रही हो। अगर बाप पूछेगा तो बाप जेल में जाएगा बेटी की शिकायत पर। अगर आपके कलमे की चौकीदारी कर रही है जमीयत उलमा कर रही है, आपके खत्म नबुव्वत के कानून की चौकीदारी कर रही है जमीयत उलमा कर रही है, सहाबा के इज्जत और नामूस की चौकीदारी कर रही है जमीयत उलमा कर रही है, मसाजिद की चौकीदारी कर रही है जमीयत उलमा कर रही है, विफाकुल मदारिस की चौकीदारी कर रही है जमीयत उलमा कर रही है। उससे आगे बढ़कर अगर आपके बच्चों की इज्जत और नामूस की कोई जमात चौकीदारी कर रही है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है। सिर्फ यहां तक नहीं, सिर्फ यहां तक नहीं, हजरत ने फरमाया रोटी के बारे में कि रोटी अल्लाह के जिम्मे है। बिल्कुल अल्लाह के जिम्मे है, बिल्कुल अल्लाह के जिम्मे है और अल्लाह खिलाएंगे, लेकिन बहैसियत हुक्मरान की जिम्मेदारी है। और हजरत उमर का फरमान है क्या कि फुरात के किनारे पर कुत्ता भी भूखा मरेगा तो उमर जवाबदार होगा। आपने देखा कि कोरोना आया, आपने देखा कि अभी सैलाब आया, बेसरो सामानी के आलम में इक्तदार हमारे पास नहीं था, झोलियां फैलाकर भीख मांगकर अगर सैलाब मुतासिरीन के दरवाजे खटखटा के आज तक कोई इन गरीब और नादार बंदों की किफालत कर रहा है, ये उलमा कर रहे हैं। यतीम बच्चों की किफालत कर रहे हैं, ये उलमा कर रहे हैं। आज भी छोटे जमींदारों में खाद तकसीम कर रहे हैं, ये उलमा कर रहे हैं। बेरोजगारों में चिंचियां, रक्शे, डाले तकसीम कर रहे हैं, ये उलमा कर रहे हैं। आज भी बेघरों को एक दिन में 300 घर बनाकर चाबियां हवाले कर रहे हैं, ये उलमा कर रहे हैं। अगर बेसरो सामानी के आलम में इक्तदार के बगैर, हुकूमत के बगैर, वसाइल के बगैर भीख मांगकर उलमा इतनी बड़ी खिदमत कर सकते हैं, आप उलमा किरदार अदा करें, इक्तदार जमीयत उलमा के हवाले करें। मैं इस खत्म बुखारी के तकरीर में कहता हूं, सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी और हैदरी दौरे खिलाफत की यादें जमीयत उलमा इस्लाम ताजा करेगी। बेसरो सामानी के आलम में अगर हम खिदमत कर सकते हैं तो इक़्तिदार में होते हुए बेहतर अंदाज में हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन उलमा इकराम, आपने अपना किरदार अदा करना होगा। उलमा इकराम, आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी, वरना यही बांग्लादेश है, यही खिलाफत उस्मानिया है। और इसी जुमले पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। हजरत के बयान के बाद बयान बिल्कुल ज्यादती है, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इन्हीं जुमलों पर गुफ्तगू खत्म करते हुए अपना दर्द दिल आपके सामने रखता हूँ। सियासत में किरदार अदा करें, अगर नहीं तो यही बांग्लादेश है, यही खिलाफत उस्मानिया है। यहाँ बर्रे सगीर हिंदो पाक में मुगल सल्तनत का जवाल है। आपने देखा कि वहाँ
खिलाफत का दौर है वो जवाल पजीर हो रहा है। अजीमुल्लाह आप भी सुन लो, या आपसे भी तकरीर कर रहा हूँ। वहां खिलाफत जवाल पजीर हो रही है, यहाँ बादशाहत है, मुगल सल्तनत है, जवाल पजीर हो रही है। तकरीबन बैक वक्त एक ही वक्त है, वहां से खिलाफत गई। कहा बादशाह ने दाढ़ियां मुंडवाओ। पूछे हजरत से, हलफ दे हजरत को के दाढ़ियां मुंडवाओ। उलमा ने दाढ़ियां मुंडवा दी। कहा पगड़ी उतारो। उलमा ने पगड़ी उतार दी। खिलाफत उस्मानिया तकरीबन पूरी दुनिया पर जिन्होंने हुक्मरानी की वो जवाल पजीर हो रही है, और उलमा दाढ़ियां मुंडवा रहे हैं, पगड़ियां उतार रहे हैं। मस्जिदों को ताले, न अज़ान, न तकबीर, न नमाज। घरों से, दुकानों से, मसाजिद और मदारिस से कुरान उठा उठा कर तुर्की के दरियाओं में फेंकवाए गए। और यहाँ बज़ाहिर खिलाफत नहीं थी, सल्तनत थी, लेकिन मुसलमानों की बादशाहत थी, और वो जवाल पजीर हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अंग्रेज यहाँ बरसरे पेकार हुआ, और यहाँ का मौलवी उठा, और यहाँ के मौलवी ने अपने साथ हिंदू को भी हमनवा किया, सिख को भी हमनवा किया। वो लड़ाई लड़ी कि न सिर्फ दाढ़ी की चौकीदारी की, पगड़ी की चौकीदारी की, मस्जिद और मदरसे की चौकीदारी की, बल्कि उलमाए देवबंद के उन सरखेलों को आज सलाम पेश करता हूँ कि जिनके क़यादत की वजह से बर्रे सगीर हिंदो पाक से अंग्रेज के नापाक कदम मिट गए, और ये जमीन अंग्रेज के कदमों से पाक हो गई। वहां के उलमा ने सियासत के मैदान को छोड़ दिया, तकरीर संभाली, तस्नीर संभाली, तबलीग संभाली, तदरीस संभाली, सियासी मैदान को छोड़ दिया। न दाढ़ी बचा सके, न पगड़ी बचा सके, न मस्जिद बचा सके, न माँ बहन और बेटी के सर पर दुपट्टा बचा सके, लेकिन यहाँ के उलमा ने तबलीग भी संभाली, तकरीर भी संभाली, तस्नीफ भी संभाली, तहरीर भी संभाली, तकरीर भी संभाली, सियासी मैदान को भी संभाल लिया। तो शेखुल हिंद के क़यादत में, हजरत नानोतवी के क़यादत में, मौलाना अबुल कलाम आजाद की क़यादत में, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के क़यादत में, मौलाना मुफ्ती महमूद के क़यादत में, मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में, आज भी यहाँ के उलमा, कमजोर उलमा, 5000 की तनख्वाह पर पलने वाले उलमा, वक्त के सबसे बड़े फिरौन अमेरिका के आंखों में आंखें डालते हुए इस्लाम जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। ये आपकी कामयाबी नहीं है तो और क्या है? उलमा इकराम, आपको अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा, आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। हाँ, अगर आप समझते हैं कि वाकई मौलाना गलत कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि वाकई जमीयत उलमा वाले गलत रास्ते पर हैं, तो आप आगे आ जाएं, हम आपके पीछे चलेंगे। कम से कम आप तो किरदार अदा कर लें। खुद भी नहीं करते, हमारी भी पीठ नहीं थपकते, फिर जरदारी से आप खिलाफत उस्मानिया की उम्मीदें वापस तक किए बैठे, फिर आप नवाज शरीफ से खिलाफत उस्मानिया की उम्मीदें वापस तक किए बैठे, फिर आप अल्ताफ हुसैन से खिलाफत उस्मानिया की उम्मीदें वापस तक किए बैठे, फिर आप इमरान खान से मदीने की रियासत की उम्मीदें वापस तक किए। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? उलमा इकराम, इनकलाब घर बैठे नहीं आएगा, इनकलाब खाली दुआओं से नहीं आएगा। हाँ, दुआओं के साथ दवाओं की भी जरूरत है। दुआ भी करें, दवा भी करें, जमीयत उलमा के बाजू बने। इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर को अकाबिर उलमा के क़यादत में जमीयत के ये सरफरोश कारकुनान तब्दील करेंगे, और इस मुल्क को जिस नारे पर हासिल किया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ हकीकी मानों में ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम ये दाढ़ी वाले, ये पगड़ी वाले, ये मस्जिद वाले, ये मदरसे वाले, ये मुफ्ती महमूद के जमात वाले इंशाअल्लाह नाफिज करके रहेंगे। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वमा अलैना इल्लल बलाग।